नई शिक्षा नीति को लेकर एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर कुमार हैं। सर, आप जम्मू में आए हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपको जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा देखूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एजुकेशन सेक्टर में अब तक पिछड़ा माना जा रहा है। 370 हटने के बाद, धारा 370 हटने के बाद आप क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर? बहुत बदलाव हो रहा है। अब हमारा जम्मू कश्मीर में आईआईएम है, आईआईटी है, एम्स है और पीएम उषा स्कीम द्वारा हमारा यूनिवर्सिटी को इधर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग भी हम कर रहा है। और आज आईआईएम जम्मू में हम सभी लोग एक कॉन्फ्रेंस में जुड़ा हुआ है। इसमें सभी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन से कॉलेज प्रिंसिपल्स, बहुत कॉलेज प्रिंसिपल्स ने आया है और आज हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे एनईपी 2020 इम्प्लीमेंट करने में कैसा प्रोग्रेस हो रहा है और क्या चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या सॉल्यूशंस हम ला सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहा है। सर, आर्टिकल 370 हटने के बाद कितना चेंज आप मानते हैं हुआ है यहाँ का एजुकेशनल सेक्टर, और क्या ये ज़रूरी था? आप मानते हैं 370 एक हिंड्रेंस थी एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा कॉलेज नहीं था, आईआईटी नहीं था, आईएम नहीं था? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले साल CUET में जम्मू एंड कश्मीर से द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड बाय 7 times. And this is the only region from which we saw such large increase in the number of students participating in CUET. So definitely there is a lot of change in Jammu and Kashmir Union Territory, and I am very hopeful that with the presence of top institutions and a commitment है हमारा प्रिंसिपल्स ने जो कमिटमेंट दिखा रहे हैं, मैं फुली कॉन्फिडेंट हूँ कि एजुकेशन सेक्टर तेज़ी से जम्मू एंड कश्मीर में बदल जाएगा। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, अभी तक दो बड़े जो स्कूल्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, दो बड़ी प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि एनईपी में अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि एग्ज़ाम एक बार होंगे या 2 बार होंगे, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। दूसरा सर, एनसीईआरटी ने अभी तक बुक्स नहीं पब्लिश की है नई एनईपी के तहत, तो वो भी स्कूल्स को दिक्कत आ रही है। तो किस तरह से आप इनको एड्रेस करें? बुक्स के बारे में एनसीईआरटी ने वो काम में जुड़ा हुआ है और बुक्स विल बी अवेलेबल, एंड एज फार एज the school system is concerned, lot of changes CBSE is bringing. For example, students can write the exams twice in a year now and use the best of the scores. और CBSE में ये भी हम बदलाव ला रहा है कि वोकेशनल एजुकेशन को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, सो दैट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टूडेंट्स विल अंडरगो दैट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और दूसरा है कि हम स्कूल एजुकेशन में पहले बार दुनिया में ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस कर रहा है। स्टूडेंट्स को पहले क्लास से ही एक यूनिक अपार ID, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन ID मिलेगा और इससे स्टूडेंट्स को बहुत मोबिलिटी मिल जाएगा, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा और इनका पूरा सर्टिफिकेट्स जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा। इससे जब स्टूडेंट्स एक स्कूल से दूसरा स्कूल को जाना चाहिए तो, नहीं तो स्कूल्स को कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाना चाहिए तो कोई फिजिकल सर्टिफिकेट्स ले जाने का ज़रूरत नहीं होगा। पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम एक काम करें। सर, आप मानते हैं कि अगर 2 बार एग्जाम्स हुए तो इससे टाइम कम नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स को प्रिपरेशंस के लिए? क्योंकि एक एग्ज़ाम के लिए करीब 1-1.5 महीने का टाइम लगता है, तो 3 महीना हो गया, फिर छुट्टी मिला के करीब 5 महीने का टाइम बैठता है जब बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप नहीं मानते कि इससे पढ़ाई हैम्पर होगी? देखिए, ये तो चॉइस हम स्टूडेंट्स को दे रहा है, एक कंपलसरी नहीं है। जो स्टूडेंट्स एक एग्ज़ाम से संतुष्ट है वो एक ही एग्ज़ाम्स लिखेगा, लेकिन जिन्होंने थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इनको और एक मौका मिलेगा। यही हम करना चाहते हैं, एनईपी 2020 इम्प्लीमेंट करके हमारा स्टूडेंट को फ्रीडम देना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं, बहुत चॉइसेस भी हम देना चाहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, आप भी यूजीसी भी ओपन बुक एग्ज़ाम्स को लेकर कुछ डिसीजंस लेने वाला है नियर फ्यूचर में, क्योंकि बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट माना जा रहा है ओपन बुक से?
डेफिनेटली देखिए, ऑलरेडी हायर एजुकेशन में, आईआईटी सिस्टम में, आईआईएम में बहुत लोग इंक्लूडिंग मी हम ओपन बुक एग्ज़ाम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी हम लाने के लिए यूजीसी इसके बारे में एक कमिटी बनाएंगे और एक कमिटी कुछ रिकमेंडेशंस लाने के बाद हम जनरल गाइडलाइंस सभी यूनिवर्सिटीज़ को हम ज़रूर भेजेंगे टू यूज़ ओपन बुक एग्ज़ाम आल्सो एज एन ऑप्शन। तो ये थे यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर कुमार, जो ये बता रहे थे कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी और ये क्रांति दिखनी शुरू हुई है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बास्केल, एबीपी न्यूज़, जम्मू।